हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, बोले तो मानव श्वसन तंत्र। अब मानव श्वसन तंत्र से इससे पढ़ने से पहले मैंने आपको पहली भी वीडियो में बताया है रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, श्वसन तंत्र के बारे में। उसमें मैंने जो ईस्ट है और ह्यूमन से उनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है, उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में अनुपस्थिति में कैसे सांस लेते हैं, तो सब बता दिया है। एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बता दिया है मैंने। तो अगर वो आपको वीडियो देखनी हो तो डिस्कशन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ क्लिक कीजिए और उसके बाद ये वीडियो देखिए। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगी, मैं आशा करता हूँ। तो मैं स्टार्ट करता हूँ रेस्पिरेशन, ह्यूमन रेस्पिरेशन में। तो सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी कि ऑक्सीजन का तो लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना। ये किसके मध्य होता है? अपनी रक्त कोशिकाओं के मध्य। रक्त कोशिकाएं बोले तो ब्लड सेल्स के मध्य। तो पर्यावरण में आदान प्रदान करना क्या होता है? ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना और रक्त कोशिकाओं के मध्य पर्यावरण में आदान प्रदान करना, यही क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है, बोले तो श्वसन होता है। तो आपको समझ में आया होगा। अब ये श्वसन कैसे होता है, इसमें बॉडी के कौन से पार्ट यूज में आते हैं? सबसे ज्यादा मेनली किससे होता है रेस्पिरेशन? फेफड़ों से होता है। आपने ये मेनली याद रखना। तो अब ह्यूमंस में कितने फेफड़े होते हैं? नॉर्मली दो फेफड़े होते हैं, सबको पता है वो। तो स्टार्ट करता हूं। मैं सबसे पहले बताता हूं कि आपको पता रहना चाहिए नोइस, नाक। तो नाक से आप सांस लेते हो। अब यहाँ से नाक से सांस लिया आपने और मुंह से भी ले लेते हो कभी, ये भी पता है आपको। तो मुंह में क्या होते हैं? जो बाल वगैरह और श्लेष्मा नाम का पदार्थ रहता है वहाँ पे मुंह नाक में। तो नोइस में जो रहता है ये श्लेष्मा नाम का पदार्थ, तो वो क्या कर देता है? बाल वगैरह ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको रोक लेता है, और उनको रोक के और साफ एयर, जो रेस्पिरेटरी साफ एयर अंदर चल जाती है। और यहाँ से मुंह से भी लेते हैं, तो माउथ से भी लेते हैं। तो माउथ से भी लेते हैं, सबको पता है माउथ का। तो ये रहा माउथ, माउथ मतलब मुंह। अब नोइस से लेना बेनिफिट है क्योंकि वहां पे डस्ट पार्टिकल रुक जाते हैं, माउथ से लेना है ही नहीं। तो अब ये बात याद रखना है, अब नाक से भी आप सांस ले रहे हो और मुंह से भी सांस ले लेते हो। तो मैंने बताया अब यहाँ पे होती है फ्रेनेक्स, मतलब ग्रसनी। ये ग्रसनी क्या करती है? जो नासा द्वार होता है, मतलब नोसियोपेजल, मतलब नासा ग्रसनी, ये रहती है। और ये रहते मुंह, माउथ। तो इसको अलग करने का काम करता है ये। मतलब यहाँ पे क्या करता है? इसमें अपने फूड पाइप, मतलब भोजन वाली नाल, और जो रेस्पिरेटरी वाली नाल, मतलब दो पाइप अलग अलग रहते हैं। मतलब भोजन खाते हैं तो अलग पाइप में जाता है, और सांस लेते हैं तो अलग पाइप में जाता है। ये अभी कौन सा पाइप है? ये अभी सांस लेने वाला। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये सांस लेने वाला पाइप है। अब क्या होता है यहाँ पे? तो यहाँ पे क्या लगा रहता है? एक घाटी ढक्कन लगा रहता है। कौन सा ढक्कन? घाटी। इसको बोलते हैं इंग्लिश में एपीग्लाइटिक। क्या बोलते हैं यहाँ से? एपीग्लाइटिक। जब आप क्या लेते हो? आप खाना खाते हो। खाना खाते समय क्या हो जाता है? वो एपीग्लाइटिक ढक्कन क्या हो जाता है? नीचे हो जाता है। वो खाना खाते हो तो एपीग्लाइटिक नीचे हो जाता है। इससे क्या होता है? रेस्पिरेशन रुक जाता है और जो फूड है अपने अंदर चल जाता है। उसके बाद क्या होता है? जैसे आप खाना अंदर चल जाएगा तो एपीग्लाइटिक ऊपर हो जाएगा, वापस सांस लेने लग जाएगा। तो इसका एक काम है, और कुछ काम नहीं है। उसके बाद आते हैं, यहाँ से आता है उसके बाद ये लेरेक्स। अब लेरेक्स क्या होता है? लेरेक्स को क्या बोलते हैं? स्वर यंत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर यंत्र। बोले तो वोकेबल कोड भी बोलते हैं यहाँ पे। इसको कंठ भी बोला जाता है। नॉर्मली लोग बाग इसको कंठ ही बोलते हैं। और इसमें याद रखना है आपको, कंठ को मतलब स्वर यंत्र, जो मतलब बोला कहाँ से, अब आवाज कहाँ से निकल रही, अलग अलग आवाज निकालता है तो कोई इंसान, तो कहाँ से निकालता है? वो लेरेक्स से निकालता है। ठीक है। उसके बाद आते हैं ट्रेचिया, विंड पाइप, मतलब श्वास नली। अब इस श्वास नली की यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होती है? 5 इंच होती है। ये 5 इंच होती है। और इसमें क्या होता है? रिंग ऑफ कार्टिलेज से लगे रहते हैं ये। अब ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज कैसे लगे हुए हैं? ये नॉर्मली क्यों नहीं है? ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज इसलिए लगी हुए हैं क्योंकि जो फूड अपनी जो ये क्या है? विंड पाइप, ना कि फूड पाइप। ये फूड पाइप नहीं है, विंड पाइप है। मतलब यहाँ से सांस अंदर जाता है। ये रिंग ऑफ कार्टिलेज इसलिए ट्रेचिया, मतलब रिंग ऑफ कार्टिलेज इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि जो अपनी सांस नली वो आपको उसमें चिपके नहीं। अगर चिपक गई तो अपने सांस लेना भारी बढ़ जाएगा, तो वहां पे आपकी डेथ हो सकती है। तो यहाँ से यही होता है। तो ट्रेचिया, विंड पाइप जिसे बोलते हैं श्वास नली हिंदी में। अब ये सांस नली दो यहाँ पे आके दो भागों में बढ़ जाती है, एक इधर वाले लंग्स में, एक इधर वाले लंग्स में। अब यहाँ पे क्या रहते हैं? श्वसनी।
क्या रहते हैं, श्वसनी, जिसे ब्रोंची बोलते हैं, ब्रोंचियोस जिसे बोला जाता है। अब ये श्वसनी इधर वाले लंग्स में और इधर वाले लंग्स में जाती है। अब आपको पता होना चाहिए जो यहाँ पे जाके वृक्ष गुहा की तरफ फैली रहती है, जैसे आपने नॉर्मली जो ग्रेप्स का रहता है ना, अंगूर, उसकी बेलें देखी होगी, वैसे रहता है, उस स्ट्रक्चर में ये रहता है। तो यहाँ पे बैग लाइक स्ट्रक्चर रहती है बहुत सारी, तो कई मिलियन बैग लाइक स्ट्रक्चर रहती है यहाँ पे। तो यहाँ पे उसके बाद ये कई दोनों फेफड़ों में चली जाती है। अब ये जाना, अब ये किस में बटी रहती है, यहाँ से, तो यहाँ तो रिंग ऑफ कार्टिलेज यहाँ तक है, कहाँ तक है, यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक आ रही है रिंग ऑफ कार्टिलेज। उसके बाद ये क्या है, बहुत ही पतली पतली शाखाओं में बटी हुई है और इसको ब्रोंचियोल्स बोलते हैं, श्वसनिकाएं बोलते हैं। अब आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे ये मैंने बता दिया, ये इसकी स्ट्रक्चर बता दी, एक यहाँ से पार्ट की ये इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। अब ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यहाँ पे क्या है, एल्वलिस बोलते हैं। एल्वलिस बोले तो कुपिका, कुटिका या कुपिका जो भी बोलते होंगे, यहाँ पे ये बोलते हैं। अब ये पता रहना चाहिए, यहाँ से क्या होता है, रेस्पिरेशन का काम अपने शरीर में होता है, कहाँ से, कुपिकाओं से। अब ये कुपिकाओं से कैसे होता है मैं भी बताऊंगा। एंड अभी तो मैंने ये बताया, अब ये क्या होता है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज बेटा, रिब्स, ये वाली ये हड्डियां, ये क्या करती है, ये लंग्स को बचाने का काम करती है। ये अपने 14 होती है, कितनी होती है, ये 14 होती है। और यहाँ से अपने एक हड्डी जुड़ी रहती है, इसको बोलते हैं स्ट्रमम, जो उससे क्या है, उससे जुड़ी रहती है। करीबन कितनी रहती है, इसमें 14 हड्डियां रहती है भाई, ध्यान रखना आप। एंड उसके बाद इसको फुसफुस मतलब फेफड़े बोलते हैं। अब ये पता रहना चाहिए, अपने जो फेफड़े लंग्स रहते हैं ये करीबन ब्राउन कलर के रहते हैं। अब जो बायां फेफड़ा है वो दायां फेफड़ा होगा, बाएं फेफड़े से थोड़ा चौड़ा रहता है और छोटा रहता है, ये बात याद रखना। और ये भी बात याद रखना आपको, क्योंकि जो मेल्स होते हैं मतलब पुरुष और महिला, पुरुष के फेफड़े थोड़े भारी होते हैं और थोड़े मोटे होते हैं, और महिलाओं के थोड़े हल्के होते हैं, ये भी याद रखना है। और इसमें ये याद रखना है आपको, डायफ्राम ये नीचे होता है, श्वसन मांसपेशी जिसे बोला जाता है। डायफ्राम ये क्या करता है, ये अपने सांस लेने में मदद कराता है। अब यहाँ पे पढ़ लिए इतना इस पूरे के बारे में। अब मैं आता हूँ, सांस कैसे ले पाते हो आप ऑक्सीजन लेते हो, उससे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकल जाती है, ये भी तो हुआ ना। अब नॉर्मली आपको पता होगा, आपके वायुमंडल में, इन्वायरमेंट में बहुत सारी गैसेज होती है, नाइट्रोजन रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड रहती है ना, ऑक्सीजन तो रहती है और नाइट्रोजन भी रहती है। अब सारी गैसें क्यों नहीं आती भाई, सारी गैसें आती है अपने अंदर। अब मतलब अंदर आना, ब्रीथिंग। अब मैं बताऊं कितनी मात्रा में आप कौन सी गैस ले रहे हो, तो यहाँ पे आओ, ब्रीथिंग इन मतलब सांस लेना। अब सांस लेने में आप कौन सी नाइट्रोजन गैस में कितना, 78% आप सांस ले रहे हो, कितना 78%, और छोड़ कितने रहे हो, वही 78%, मतलब ब्रीथिंग आउट मतलब छोड़ना, कितना छोड़ रहे हो, 78% छोड़ रहे हो। यहाँ पे आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन की मात्रा बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक क्योंकि कोई रिएक्शन नहीं हो रही। उसके बाद ऑक्सीजन 20% लेते हो आप, कितना परसेंट, 20%। उसके बाद ये अपने सेलुलर रेस्पिरेशन हो जाता है, सेल्स में चली जाती है, तो आपकी जो ऑक्सीजन छोड़ते हो आप, ये ऑक्सीजन 16% रह जाती है, 20 से कितनी रह जाती है, 16% रह जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड भी आती है आपके, ये है ना 0.04। अब ये किस में चेंज हो जाती है, 4% में, ये भी याद रखना। और आप वाटर वेपर्स वगैरह रहते हैं जो ये 0.5% करीबन, और 6.5% ये ब्रीथिंग आउट हो जाते हैं। तो आपको ये बात याद रखनी थी। एंड मैं आता हूँ इस स्ट्रक्चर पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ से मैंने सांस लिया तो नॉइस के जरिए आई, ये अपने ट्रेचिया विंड पाइप के जरिए यहाँ से आया, तो इसमें इधर वाले लंग्स में चल गए, तो यहाँ पे ब्रोंचियोल्स से ये ब्रोंचियोल्स में बटे हुए हैं, शाखा से इसका मैंने स्ट्रक्चर बता दिया है यहाँ पे। अभी ये स्ट्रक्चर से क्या रहती है, एल्वोलिस रहती है, क्या रहती है, एल्वोलिस रहती है। अब यहाँ पे ये बात याद रखना है आपको, आपकी सेल्स में आप क्या खाते हो, फूड पाइप से फूड भी खाते हो, तो उसमें आपकी सेल्स में क्या रहता है, ग्लूकोज रहता है, ब्लड में क्या रहता है, ब्लड में ग्लूकोज रहता है। और ब्लड यहाँ से एल्वोलिस कूपियां, इनमें क्या रहता है, ये रेड कलर का क्या लिपटा हुआ है, ब्लड लिपटा रहता है, हर टाइप का ब्लड लिपटा रहता है ये। तो इसमें ये करीबन एल्वोलिस कूपियां, ये 30 मिलियन, बहुत ज्यादा, 30 मिलियन बहुत ज्यादा होती है, इतनी मिलियन ये रहती है। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन का एंटर होता है, क्या होता है, ऑक्सीजन का आना, ब्रीथिंग इन, क्या होता है यहाँ से ऑक्सीजन का आना।
अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आप जो ब्लड रहता है, ब्लड में क्या रहता है, ग्लूकोज वगैरह रहता है, ग्लूकोज रहता है। अब ग्लूकोज यहाँ पे रहता है, ग्लूकोज C6H12O6। अब ये ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। ऑक्सीजन ले लिया आपने, क्या ले ली, ऑक्सीजन ले ली, तो ऑक्सीजन चलेगी, तो उससे क्या बनी, आपका कार्बन डाइऑक्साइड बन गई और ऊर्जा मिली, मतलब एनर्जी मिली, और आपको एटीपी 36 एटीपी के रूप में ऊर्जा मिली है। मतलब आपका क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन बोले तो ऑक्सीकरण हुआ। ये यहाँ पे मैंने बता रखी है। आपके ब्लड में क्या रहेगी, ग्लूकोज रहेगा, तो आप क्या लेते हो, ऑक्सीजन लेते हो। तो इसके साथ क्या रहेगी, रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन होगा, मतलब ऑक्सीकरण होगा। उससे क्या होगा, आपके कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। कैसे निकलेगी, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, एंटर तो यहाँ से कर रही है, फिर यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड निकली, प्लस H2O, जल भी बनता है अपने शरीर में और एनर्जी मिलती है अपने शरीर को 36 एटीपी के रूप में। ये 36 एटीपी के रूप में क्यों मिलते हैं, कम क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि जो हम रहते हैं हमको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो ईस्ट वगैरह रहता है उनको कम ऊर्जा की आवश्यकता, उसमें तो 2 एटीपी बनती है, अपने में 36 एटीपी। आपको पता होना चाहिए मेनली तो अपने 38 मतलब अपने 38 मतलब 38 एटीपी के रूप में बनती है, पर 2 एटीपी अपने सेलुलर रेस्पिरेशन में खत्म हो जाती है। ओनली अपन को कितना मिलती है, 36 एटीपी मिलती है। ये बात याद रखना आप नोट करके। और यहाँ पे समझ में आ गया, तो आपने कहाँ पे, यहाँ पे क्या निकला, कुपियों से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकला। और बाकी यही है आपका इसका रेस्पिरेशन का मेथड। एंड थोड़ा हाँ डायफ्राम आते हैं। अब डायफ्राम का काम क्या है, यहाँ पे ये डायफ्राम का काम क्या है, मतलब मांसपेशी कोशिकाएं, मांसपेशी मसल्स कोशिकाएं। अब इनका कुछ भी काम नहीं, इनका इतना सा काम है, ये ऑक्सीजन को लेने और ऑक्सीजन को छोड़ने में मदद करता है। क्यों, कि जैसे आप सांस लिया तो डायफ्राम कहाँ चल जाता है, नीचे चल जाता है। जैसे आपने सांस छोड़ा तो डायफ्राम कहाँ चल जाता है, नीचे चल जाए। सांस लिया तो नीचे चल गया, सांस छोड़ा तो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। बस इतना सा काम है और सांस लेने में मदद करती है। कभी कोई इंसान कहीं से ऊंचाई से गिर जाए तो करीबन उसका डायफ्राम टूट जाता है और वहां पे उसकी डेथ वगैरह हो जाती है, क्योंकि उसका डायफ्राम टूट जाता है और डायफ्राम टूट गया तो सांस लेने में मदद नहीं करेगा। तो ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो लंग्स के बारे में पता चल गया आपको अच्छी तरह से यहाँ पे। एंड उसके बाद में नॉर्मली सी जो डाइजेस्टिव मतलब बीमारियां होती है रेस्पिरेटरी के समय, तो अस्थमा मतलब दमा आपने सुना होगा। उसमें क्या होता है, इंसान के सांस लेने में प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो यहाँ पे सेकंड क्या बता रखा, अस्थमा मतलब दमा बोलते हो, जिसमें प्रॉब्लम आने लगी। अब बहुत सा का स्टूडेंट का मेरा कमेंट आया, सर ये सिगरेट पीने से क्या होता है। तो सिगरेट पीने से भैया कुछ नहीं होता, एम्फेसेमा मतलब जो प्रॉब्लम होती है, इसमें बीमारी हो जाती है सांस लेने में, और उसमें इंसान की डेथ भी हो सकती है, कि लंग कैंसर भी हो जाता है कई पीने से, इसलिए फेफड़े लंग्स भी खराब हो जाते हैं। तो इसलिए सिगरेट नहीं पीना चाहिए। और आपको समझ में आया होगा। एंड उसके बाद